तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको रेलवे आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल का अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए और आपकी एसआई के लिए। ठीक है, तो दोनों की बात करेंगे। देखिए, अगर आपने एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको रेलवे आरआरबी की वेबसाइट पर जो आना है यहाँ पर आना है। ठीक है, गूगल क्रोम में आना है, यहाँ पर आपको rrbapply.gov.in पे आना है। यहाँ पर आपको आकर के यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई पर। ठीक है, जैसे ही अप्लाई पे आप आएंगे तो यहाँ से आगे को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, और ये गलती ना करना क्योंकि आवेदन में आप बार बार सुधार नहीं कर सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार आपके जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी निकाली हैं उन्होंने, उसी के बारे में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर अगर किसी भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी हमें जानकारी ज़रूर लें हमसे। आप आवेदन में कोई भी गलती ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए हमें अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अगर देखिए यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर जैसे ही अप्लाई पे आप आते हैं अप्लाई के ऊपर, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आपका क्रिएट ए अकाउंट या ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपने जो आवेदन अगर या तो आपने टेक्नीशियन में किया है या आपने एएलपी में किया है। ठीक है, तो अगर आपने टेक्नीशियन या एएलपी में आवेदन किया है तो आप जो आपने अकाउंट बनाया था जो उसी पे आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है, ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है मैं उनके लिए बताता हूँ उन्हें क्या करना है। तो उनके लिए क्या है, उन्होंने पहले वाले पे क्रिएट ए अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो क्रिएट ए अकाउंट पर उन्हें यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो क्रिएट ए अकाउंट है। तो यहाँ से उन्हें अपना अकाउंट पहले बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट ए अकाउंट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये पॉपअप विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको इसको ओके करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको ओके करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप ओके करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये आपका ओके हो जाएगा, ये डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर कंट्री का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कंट्री का, तो यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे आप। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना होगा, यहाँ पर फुल नाम, फिर दोबारा आपको री एंटर नेम करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको दोबारा री एंटर डेट ऑफ बर्थ करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको दोबारा जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको फादर का नाम डालना होगा और यहाँ पर आपको दोबारा फादर का नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको री एंटर मदर नाम डालना होगा। ठीक है, जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हैं तो उसके बाद आपको फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको आधार नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर वेरीफाई आधार पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप अपना अकाउंट्स बना लेते हैं इन चीज़ को वेरीफाई करके, तो यहाँ पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको वेरीफाई करने के बाद आपको आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद जो आपको आना है, जो आपने अकाउंट बनाया है पासवर्ड वगैरह डालकर, ठीक है, यहाँ पर आपने नाम डाल दिया, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे आधार को। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और यहाँ पर जो ओटीपी आएगा ईमेल पर उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड करना है, जो आप पासवर्ड रखा है वही आपको रिपीट करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और आपको यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप ये अकाउंट बना लेते हैं तो आपको फिर लॉगिन कहाँ करना है। देखिए, जहाँ मैंने आपको अभी बताया था, जो आपका शुरू में ऑप्शन आया था ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, तो आपको फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी हैव ए अकाउंट बनाने के बाद
तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो अकाउंट बनाया है इस पर आपको फिर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी होगी। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है, पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पर। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ फिल करना होगा और ये आपको कैप्चा भरना है, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये काम करना है, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन कैसे होगा, तो लॉगिन के लिए मैं आपको बता दें कि इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ऊपर जो है सबसे, देखिए यहाँ पर अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर वाला जो है आपका एसआई के लिए है, नीचे वाला आपका कांस्टेबल्स के लिए है। ठीक है, तो दोनों में से आपको चूज़ करना है कि आप एसआई के लिए करना चाहते हैं या कांस्टेबल्स के लिए भरना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों की बताऊंगा, पहले मैं आपको कांस्टेबल्स की बता देता हूं। कांस्टेबल्स के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल्स के लिए आपको यहाँ पर, अगर आप कांस्टेबल का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है इसको टिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ किस तरीके से आवेदन भरेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पर हम फिर क्लिक करते हैं। तो ये कांस्टेबल्स के लिए पहले अप्लाई करेंगे। देखिए अगर आपने पहले आवेदन किया है एएलपी और टेक्नीशियन में तो आपकी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपने एएलपी और टेक्नीशियन में आवेदन किया है तो आपकी डिटेल सारी यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी, आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आवेदन नहीं किया है एएलपी टेक्नीशियन में तो यहाँ पर आपको डिटेल भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए डिटेल क्या क्या मांगी जाएगी। तो यहाँ पर पहले आपने जो कंट्री भरी थी वो आपका यहाँ पर कंट्री भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंट्री भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो ये देखिए ऊपर का जो पोर्शन है ये आपका फिल हुआ मिलेगा क्योंकि आपने शुरू में ही इसको भर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कट ऑफ मार्क डालना होगा, जो कट ऑफ मार्क है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज चुननी होगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का, एससी से हैं तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा आप किस कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, यूआर, यहाँ से आपको चूज़ करना होगा। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, या ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे तो ये डिटेल आपको सारी फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको कास्ट का जो आप जहाँ से इशू हुआ है डेट भरनी पड़ेगी और कहाँ से स्टेट से सब फिल करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस भरना पड़ेगा आपको सब में। ठीक है, तो एड्रेस के अनुसार की अगर बात कीजिए कि यहाँ पर आपको स्टेट चुनना है अपना। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट चुनना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चुनना है, फिर आपको एड्रेस डालना है, अपना पिन कोड डालना है और अपना विलेज डालना है। इधर आप यहाँ पर टिक कर देंगे नीचे, तो यहाँ पर आपका कंफर्म होकर ये एड्रेस आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, न वरना नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको नो ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास देखिए यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट यहाँ पर नोट करें, अगर आपका आय का प्रमाण पत्र 50,000 से कम का बना हुआ है तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। जो आपको छूट मिलेगी वो आपको केवल यहाँ पर 250 रुपये का ही आवेदन शुल्क देना होगा, अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास 50,000 आय से कम का है प्रमाण पत्र तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप इसको ना भरें। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको भरना होगा क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो अगर हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कहाँ पर हैं उसकी डिटेल फिर आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट्स है, जो आपका अकाउंट्स नंबर है। यहाँ पर आपको जो फीस भरेंगे उसका रिफंड आपको इसी अकाउंट में मिलेगा, तो इसको सही तरीके से भरें। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है अकाउंट्स होल्डर का, अकाउंट्स नंबर डालना है, उसके बाद IFSC कोड डालना है और आपको बैंक का नाम चुनना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो आपका इधर अकाउंट भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है, ठीक है, ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने आवेदन पहले किया है तो आपकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, वरना आप क्वालिफिकेशन में जाकर यहाँ पर सेलेक्ट कर कर अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, इसमें आपको रोल नंबर भरना है, स्टेट भरना है, कहाँ से करा है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, और अपना बोर्ड का नाम भरना है, और आपकी जो मार्कशीट पर डेट लिखी रहती है पासिंग ईयर्स की वो डालनी है, और बाद में इसको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका डाटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही सब चीज़ ऐड कर रखी है ताकि आपको टाइम ना लगे आवेदन करने में, तो आपको समझाने में भी, इसलिए मैंने सारा डाटा पहले ही फिल कर रखा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो उसके साथ बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपना, देखिए फ़ोटो विशेष ध्यान रख के यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो वाइट फोटो बैकग्राउंड का फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद सिग्नेचर की अगर बात करूँ तो सिग्नेचर आपको, देखिए सिग्नेचर आपके ब्लैक या ब्लू पेन से ही होने चाहिए, ठीक है, ब्लैक या आपके ब्लू पेन से ही होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जब दोनों चीज़ को फ़ोटो लगा देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको, देखिए फ़ोटो के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आपका डाटा सेव होगा उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है, इस बॉक्स को, और यहाँ पर अपना प्लेस लिखना है जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर प्लेस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस भी लिख लेते हैं। तो जैसे ही प्लेस लिखेंगे हम, उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा नीचे आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमें क्लिक करके देख लेना है कि कोई गलती हमारी हुई तो नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके देखना है प्रीव्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारी कोई गलती होती है आवेदन में तो हम उसको सुधार सकते हैं यहाँ से देख करके, ठीक है। आपने जो डिटेल भरी है अगर वो सही है तो आप यहाँ पर जाके देखिए, अगर आपने जो डिटेल भरी है अगर वो सही है तो आप इसमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुधार में गलती हुई है तो सुधार कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही आएंगे, अगर आपसे कोई गलती है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपसे यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर भी क्लिक करना होगा, ठीक है। इस चेक बॉक्स को भी क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर देखिए यहाँ पर सब डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूछेगा, देखिए यहाँ से अगर आपने क्लिक किया, अगर यहाँ से सबमिट हो गया तो आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको बता दूँ, यहाँ पर अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो इस डाटा में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से आगे आपकी फीस कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से आगे क्या होगा, आपकी जब यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो ये आपको फीस पे पेमेंट पे लेके जाएगा, वहाँ से आपको ले जा कर के अपने पेमेंट कर देना है, ठीक है। क्योंकि मैं इस आवेदन को नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसकी फ़ीस नहीं काटना चाहता, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने इस फीस को काट कर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक इस तरीके से पेमेंट का पेज आएगा और हमें उसके बाद यहाँ पर देखिए पे पर क्लिक करना है, ठीक है। कहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ये पेमेंट का पेज आएगा तो यहाँ पर हमें पे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे तो अगला हमें यहाँ से पूछेगा एग्री, यानी कि आप एग्री हैं, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये पेमेंट के पेज पर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप पेमेंट किस किस के थ्रू कर सकते हैं, तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हैं उसके थ्रू यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं। तो डिटेल डालिए अपना पेमेंट, यहाँ पर आप पे पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यूपीआई के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करिए,
और यहाँ पर जो भी यूपीआई डालना चाहते हैं, ये क्यूआर से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पेपर क्लिक करना होगा। अगर आप यूपीआई या क्यूआर से करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करिए। ये क्यूआर स्कैन करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और उसका शुल्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फिर भी, अगर आपने आवेदन कर दिया है तो इसमें कोई भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन हिस्ट्री में देखें तो हमारे सामने देखिए, तो यहाँ पर अगर ये एप्लीकेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी, उसके बाद इसमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एडिट वगैरह का नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो हम बाद में ही करेंगे। अगर पेमेंट से पहले हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसलिए सोच समझकर अपना आवेदन करें। तो यहाँ पर अगर बात करूँ आवेदन की, तो यहाँ पर आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी, आपको आवेदन संख्या तो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।